हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एजुकेशन बाय दीपक में आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये प्रश्न क्लास 10th के हिंदी के हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछले कई वर्षों से यह प्रश्न पूछा जा रहा है एवं आगे भी पूछने की अधिक संभावना है। तो बिना समय को गंवाते हुए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसके द्वारा लिखी गई है? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है यह किसके द्वारा कहानी लिखी गई है? तो इसके आंसर हैं भीमराव अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दूसरा हमारा प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। थर्ड नंबर हमारा प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो द कास्ट इन इंडिया भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लेखक किस विडंबना की बात करता है? तो लेखक जाति को लेकर बात करता है, यानी जातिवाद की समस्या को लेकर लेखक बात करते हैं अपने कहानी में। 5 नंबर हमारा प्रश्न है कि 20 के दांत किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं, यानी आंसर नलिन विलोचन शर्मा होगा। 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 अप्रैल 1916 ईस्वी में हुआ था। 7 नंबर हमारा प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म पटना में हुआ था, यानी आंसर पटना होगा। 8 नंबर हमारा प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा जी का प्रमुख उपन्यास कौन थी? तो उनका प्रमुख उपन्यास साहित्य में तथ्य, यानी उनकी प्रमुख उपन्यास कौन थी? साहित्य में तथ्य आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न है, यानी 9 नंबर, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की मोटर कार काले रंग की थी। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, खोखा किसका लड़का था? तो खोखा सेन साहब का लड़का था, यानी आंसर सेन साहब होगा। 12 नंबर हमारा प्रश्न है, सेन साहब किसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं? सॉरी, यहाँ सिन लिखा गया है लेकिन सेन साहब होगा। सेन साहब किसको इंजीनियर बनाना चाहते थे? तो खोखा, यानी अपने पुत्र खोखा को इंजीनियर बनाने चाहते थे, तो इसका आंसर होगा खोखा। 13 नंबर हमारा प्रश्न है, मदन के पिता क्या थे? तो मदन के पिता एक फैक्ट्री में कार्य करने वाले कर्मचारी थे, तो इसका आंसर होगा कर्मचारी। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, मदन किसका दांत तोड़ दिया, यानी मदन किसका दांत तोड़ दिया था? तो खोखा का, यानी सेन साहब के पुत्र को उसने दांत तोड़ दिया था, तो इसका आंसर होगा खोखा। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, किस पाठ से लिया गया है? तो यह वाक्य 20 के दांत से लिया गया है, यानी 20 के दांत आंसर होगा। 16 नंबर हमारा प्रश्न है, मदन किसका पीठ थपथपाते हुए गले लगाया? तो गिरधर लाल, यानी मदन को पीठ थपथपाते हुए उसके पिताजी गले लगाए थे,
तो उसके पिताजी का नाम था गिरधरलाल, यानी आंसर गिरधरलाल होगा। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत से हमने क्या सीखा किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा मैक्स मूलर, जो एक इंग्लिश कवि हैं। तो इसका आंसर होगा मैक्स मूलर के द्वारा। 18 नंबर हमारा प्रश्न है, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे, यानी आंसर जर्मनी होगा। 19 नंबर हमारा प्रश्न है, मैक्स मूलर किस विश्वविद्यालय से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? तो इसका आंसर होगा लिपजिंग विश्वविद्यालय, यानी आंसर लिपजिंग विश्वविद्यालय। 20 नंबर हमारा प्रश्न है, संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो इसका आंसर होगा भारत, यानी भारत है। 21 नंबर हमारा प्रश्न है, लेखक के अनुसार स्वच्छ भारत का दर्शन कहाँ होता है? तो लेखक के अनुसार स्वच्छ भारत का दर्शन गाँव में होता है। 22 नंबर हमारा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1960 ईस्वी में। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, किसने कहा था भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है बल्कि सभी धर्मों का समर्थन है? यह प्रमुख तथ्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कही गई थी, यानी आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 24 नंबर हमारा प्रश्न है, विचार और वितर्क किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 25 नंबर हमारा प्रश्न है, पहले के मनुष्य अपने नाखून को बढ़ाकर क्यों रखते थे? तो पहले के मनुष्य अपने नाखून को इसलिए बढ़ा कर रखते थे अपनी रक्षा के लिए, यानी आंसर होगा अपनी रक्षा करने के लिए। 26 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत की यात्रा मेरे मन में ललक उठ रही थी, किसने कही थी? तो यह प्रमुख तथ्य मैक्स मूलर द्वारा कही गई थी, यानी आंसर होगा मैक्स मूलर। 27 नंबर हमारा प्रश्न है, कवि के अनुसार कौन मरे हुए बच्चे के गोद में दबाकर घूमती हैं? तो बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को गोद में दबाकर घूमती हैं, यानी आंसर होगा बंदरिया। 28 नंबर हमारा प्रश्न है, कौन आदमी को पकड़ता है? तो उसकी अज्ञानता। कौन आदमी को पछाड़ता है, सॉरी पकड़ता नहीं है, पछाड़ता है, यानी उसकी अज्ञान ही उसे आदमी को पछाड़ने का कार्य करता है। 29 नंबर हमारा प्रश्न है, नागरीय लिपि किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो नागरीय लिपि गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखी गई हैं, तो इसका आंसर होगा गुणाकर मूल्य। 30 नंबर हमारा प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था, यानी आंसर होगा 1935 ईस्वी महाराष्ट्र। 31 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय विज्ञान की कहानी किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो भारतीय विज्ञान की कहानी गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखी गई हैं, तो इसका आंसर होगा गुणाकर मूल्य के द्वारा। 32 नंबर हमारा प्रश्न है, इतिहास और संस्कृति किसकी प्रमुख पुस्तक हैं? तो इतिहास और संस्कृति प्रमुख पुस्तक गुणाकर मूल्य की हैं, आंसर गुणाकर मूल्य होगा। तो आज के लिए इतना ही।